हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अरुण सर के सजेशन से मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। और दोस्तों, अरुण सर का क्वेश्चन है कि उन्होंने इस स्टॉक को लास्ट 10 मंथ से होल्ड किया हुआ है और वो अभी इसमें 70% प्रॉफिट में है। और इस स्टॉक से उनका जो रिटर्न टारगेट है वो 1000% का है और वो इस स्टॉक को 5 to 6 ईयर के लिए होल्ड करना चाहते हैं। क्या उनको इस स्टॉक को 5 to 6 ईयर तक होल्ड करना चाहिए या फिर जब भी उनका रिटर्न टारगेट अचीव हो जाए उनको एग्जिट करना चाहिए? तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करके उनके क्वेश्चन का भी आंसर देंगे और साथ में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी सुमिटो वायरिंग सिस्टम एंड मदरसन ग्रुप की जॉइंट कंपनी है और ये कंपनी इंडियन वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्रीज की मार्केट लीडर है और ये अपनी इंडस्ट्रीज का 40% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर को होल्ड करती है। इंडियन मार्केट के साथ साथ ये ग्लोबल लीडर भी है मैन्युफैक्चर ऑफ वायरिंग हार्नेस हार्नेस कंपोनेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रिक वायर्स की। इस कंपनी का रिवेन्यू सेगमेंट वाइज पैसेंजर व्हीकल से 58%, कमर्शियल व्हीकल से 12%, टू व्हीलर से 14% और ऑफ रोड एग्रीकल्चर फार्म इक्विपमेंट से 10%, अदर से 6%। दोस्तों, ये कंपनी बीएसई और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 31,138 सीआर, इसका स्टॉक पी 46.9, इसका स्टॉक पी एवरेज है अपने सेक्टर और पीयर्स के कंपैरिजन में और इसका आरओसी 48% और इसका आरओई 42.4%। इसका आरओसी और आरओई भी कमाल का है दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया। अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। हम फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं और फंडामेंटल में पहले हम इसकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रोथ देखते हैं। इसके लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करके हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2, Q3, Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी की सेल Q2 में 2100 की थी जो अभी बढ़कर 2185 सीआर की हो चुकी है। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल इंक्रीज है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों जून क्वार्टर में इस बार इसकी सेल डाउन गई। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट Q2 में 156 सीआर का था जो अभी घटकर 149 का हुआ। तो दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पर नेट प्रॉफिट डाउन गए और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी डाउन गए। तो हम डिस्कस करेंगे इसके नेट प्रॉफिट डाउन क्यों गए। उसके लिए हम चेक करेंगे इसके ओपीएम परसेंटेज को। इसका ओपीएम परसेंटेज Q2 में 12% था जो अभी जून क्वार्टर में घटकर 11% हुआ और लास्ट क्वार्टर में 13% था। उसके कंपैरिजन में भी इसका ओपीएम परसेंटेज जून क्वार्टर में डाउन गया। तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर मिक्स हैं, से कभी अप्स तो कभी डाउन। तो अब हम इसकी एनुअल ग्रोथ को भी चेक करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी अप्रैल 2022 में लिस्टेड हुई थी और तब से लेकर अब तक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के डेटा को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लास्ट 3 ईयर से कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 5635 सीआर का था जो बढ़कर 8328 सीआर का हुआ। यानी दोस्तों, कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो कर रही है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट 2022 में 410 सीआर के थे जो अभी बढ़कर 638 सीआर के हुए। तो दोस्तों, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी कंपनी लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो कर रही है, लेकिन अब हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे और बैलेंस शीट में हम कंपनी का डेप्ट देखेंगे कि कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। हम यहाँ पर मार्च 2021 से मार्च 2024 तक डिस्कस करेंगे। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 96 सीआर का डेप्ट था जो बढ़कर 259 सीआर का हो चुका है, लेकिन मार्च 2023 के कंपैरिजन में मार्च 2024 में कंपनी ने अपने डेप्ट को रिड्यूस किया। और दोस्तों, अगर कंपेयर करें इसके मार्केट कैप से तो 31,138 सीआर का इसका मार्केट कैप है। उसके कंपैरिजन में इसके ऊपर ये डेप्ट कुछ भी नहीं है। यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और जो इसका डेप्ट था उसको भी कंपनी रिड्यूस कर रही है जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी अपना डेब्ट भी रिड्यूस कर रही है। तो अब हम चेक करेंगे कंपनी के एसेट। दोस्तों, येलो कलर की लाइन कंपनी के एसेट्स की है और ब्लू कलर की लाइन कंपनी की लायबिलिटीज की है। यहाँ पर मार्च 2022 में कंपनी के पास 2521 सीआर के एसेट थे जो अभी बढ़कर 3089 सीआर के हो चुके हैं। यानी कंपनी अपना डेब्ट भी रिड्यूस कर रही है और वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो भी कर रही है और साथ में अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम चेक करेंगे कंपनी का कैश फ्लो। 2024 में कंपनी के पास 131 सीआर का कैश फ्लो है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में नेगेटिव कैश फ्लो था और इस ईयर इसने अपने डेब्ट को भी रिड्यूस किया, अपने एसेट भी इंक्रीज किए, साथ में कैश फ्लो को भी बरकरार रखा।
और दोस्तों अब हम चेक करेंगे कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज और साथ में इसके सीएजीआर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है और कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज 2022 में 55% था, 23 में 59 और 24 में 55%। और दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के सीएजीआर लास्ट ईयर का ओनली 7%, लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ में डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर प्रोमोटर्स जून 2023 में 61.73% के साथ थे, जो अभी तक कांस्टेंट बने हुए हैं, यानी कंपनी के प्रमोटर्स को भी कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और इस कंपनी में एफआईज की भी होल्डिंग है। जून 2023 में एफआईज की होल्डिंग 10.93% थी, जो अभी घटकर 10.78%। यहाँ पर एफआईज ने स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। और दोस्तों एफआईज के साथ साथ डीआईज की भी होल्डिंग है। जून 2023 में डीआईज की होल्डिंग 17.98% थी, जो अभी घटकर 16.23% है। लेकिन दोस्तों अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों इस क्वार्टर में डीआईज ने स्लाइटली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया और इसमें पब्लिक की होल्डिंग जून 2023 में 9.33% थी, जो अभी बढ़कर 11.26% है। और दोस्तों अब चेक करेंगे हम कंपनी का स्कोर कार्ड। दोस्तों इसकी वैल्यूएशन हाई है, इसकी ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी कंपनी का शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी में लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 64 लाख है, जिसमें से 37 लाख यानी 58% इसमें इन्वेस्टर्स हैं। और लास्ट 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम 51 लाख, जिसमें से 33 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 43 लाख, जिसमें से 24 लाख यानी 57% इसमें इन्वेस्टर्स है। और टुडे यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम इसमें 36 लाख, जिसमें से 64.36% इसमें इन्वेस्टर्स है। और इस कंपनी के लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न्स 20.99%, लास्ट ईयर के रिटर्न्स 18.27%, लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स 0.61%। लेकिन लास्ट मंथ में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक के 59.16% के हैं। इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था 40 रुपीज था और ऑल टाइम हाई 80 रुपीज। अभी कंपनी का शेयर 70.4 से पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन मॉडरेट टू रिस्क है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी होकर भी इसमें जो रिस्क है वो मॉडरेट है। तो दोस्तों ये कंपनी ऑटो एंसिलरीज सेक्टर से बिलोंग करती है, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल को डिस्कस किया और इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस करेंगे और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो डार्क कलर की लाइन है ये इसके प्राइस की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन है तो ये इसके वॉल्यूम्स की लाइन है। यहाँ पर हम इस कंपनी का वॉल्यूम्स भी देखेंगे कि कंपनी जब से लिस्ट हुई है अब तक इसमें वॉल्यूम कंटिन्यू बना हुआ है। और दोस्तों वो हमने चेक किया अभी पीछे वीडियो में कि कितने परसेंट इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं और कितने परसेंट इसमें ट्रेडर्स। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करते हैं। कंपनी 45 रुपीज के प्राइस पर लिस्ट होती है और दोस्तों 55 रुपीज तक जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन 45 रुपीज पर ही अपना स्पोर्ट बनाती है। यहाँ से फिर ब्रेकआउट करती है अपने पिछले रेजिस्टेंस को और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है, लेकिन 65 रुपीज पर आते ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये डाउन ट्रेंड के साथ अपना 46 रुपीज पर ही दोबारा अपना सपोर्ट बनाती है, यानी जिस प्राइस पर ये लिस्ट हुई थी उस प्राइस से डाउन नहीं गई। तो 46 रुपीज के प्राइस से ये वी शेप रिकवरी करती है और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहती है। 17 मार्च 2023 का कंपनी का प्राइस 46 रुपीज 25 पैसे था और तब से लेकर यानी मार्च 2023 से लेकर अब तक ये कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और अभी 70 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। दोस्तों ये कंपनी अभी 70 रुपीज पर ट्रेड कर रही है, यानी अपने सपोर्ट के पास कर रही है। जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 70 रुपीज का रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 68 रुपीज, यानी 68 से लेकर 70 रुपीज का इसका ये बाइंग जोन है। और जो इसका थर्ड सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो 62 रुपीज रहेगा। और दोस्तों जो ये डिसेंडिंग लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस की लाइन है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस का, यहाँ पर रेजिस्टेंस का। तो दोस्तों अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है स्टॉक। तो दोस्तों जो इसके रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो इसका सपोर्ट है वो अभी स्टेबल है 70 रुपीज का। 70 रुपीज पर कंपनी ने 3 टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और दोस्तों यदि कंपनी इस डिसेंडिंग लाइन को ब्रेकआउट कर देती है, यानी 72 रुपीज के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और ऊपर सस्टेन रहती है, तो कंपनी अपना ये पैटर्न कंप्लीट कर सकती है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 85 रुपीज के रहेंगे और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जो इसके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 250 रुपीज के रहेंगे।
बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग और एड ऑन 68 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ के बीच में कहीं भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए 72 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का और सस्टेन करने का। और चाहो तो दोस्तों इसके शॉर्ट टर्म के नेक्स्ट टारगेट तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हो 80 रुपीज़ के लेवल तक। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है, एफआईडीआई की अच्छी बाइंग है और साथ में अपनी इंडस्ट्रीज में इंडियन मार्केट में और ग्लोबल लेवल पर भी लीडर है। तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखोगे तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। और दोस्तों अरुण सर का भी यही क्वेश्चन था कि क्या वो इसको 5 to 6 ईयर के लिए होल्ड रख सकते हैं। जी अरुण सर, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो 5 to 7 ईयर्स तक। ये आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आपको रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों अब मैं अरुण सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों यदि अरुण सर की तरह किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके कमेंट पर भी आपके नेम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।